हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन आवर आर के आर अकेडमी। अपन चर्चा कर रहे हैं ओल्ड आरबीएससी बुक क्लास 9। चैप्टर नंबर 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 विश्व के प्रमुख दर्शन। देखिए, जो ओल्ड एनसीईआरटी की जो बुक्स अपन कवर करेंगे तो अपना जो माइंड सेट है वो तैयार होगा, अपने बेसिक्स क्लियर होंगे। ये सोशल साइंस की बुक है, ओल्ड आरबीएससी बुक क्लास 9 की। इसमें चर्चा करते हैं आगे। मैं अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। विश्व के प्रमुख दर्शन, अध्याय 2। देखिए, मानव सभ्यता के उदय के साथ ही सोचना, विचारना और चिंतन करना मनुष्य का स्वभाव रहा है। इस स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया से मनुष्य के मन में लगातार यह विचार आता रहा है कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा भविष्य क्या है, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। विचारों की इस प्रक्रिया ने धर्म, मजहब, पंथों को जन्म दिया और इसने मनुष्य के जीवन दर्शन को विकसित करने में मदद की। इस प्रकार धर्म तथा दर्शन दोनों संयुक्त रहे हैं। हमारा जीवन व्यवहार धर्म से शासित है। धर्म का स्वरूप आचार है, उसे मार्गदर्शन दर्शन से प्राप्त होता है। दर्शन के द्वारा कुछ तत्व या सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं। धर्म उनकी क्रियान्विति करता है तथा हेय को छोड़ने का आग्रह करता है और उपाध्याय को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। मनुष्य के चिंतन की जो यह प्रक्रिया है संपूर्ण विश्व के मानव समुदाय में व्याप्त रही। फलस्वरूप विश्व में समय समय पर विभिन्न उपासना पंथों, धर्मों का उदय हुआ। इन धर्मों की उपासना पद्धतियां अलग अलग है, लेकिन सबका लक्ष्य ईश्वर तक पहुंचकर आत्म कल्याण करना ही है। ईश्वर तक पहुंचकर आत्म कल्याण करना अथवा मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्म का दार्शनिक स्वरूप तथा उसका चिंतन साधक या बाधक तत्वों की व्याख्या करता है। तत्वों की यही व्याख्या, चिंतन अथवा मीमांसा ने विश्व के सभी धर्मों के दर्शनों को विकसित किया है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सद्नागरिक बनने के लिए विश्व के प्रमुख धर्मों के दर्शन पक्ष की जानकारी आवश्यक है। विश्व के प्रमुख दार्शनिक चिंतनों में वैदिक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, इस्लामिक दर्शन, ईसाई व पारसी दर्शन मुख्य हैं। वैदिक दर्शन की चर्चा अपन करते हैं। सबसे पहले तो वैदिक दर्शन भारत के सबसे प्राचीन दर्शनों में से सबसे प्रमुख दर्शन है। ये वैदिक दर्शन वैदिक साहित्य में उपलब्ध होता है। वैदिक साहित्य के भाग, वैदिक साहित्य में के भाग लिखिए तो वैदिक साहित्य के भाग क्या क्या होते हैं। वेद होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था RS 2021 के मेंस में कि वैदिक साहित्य के मुख्य भाग लिखिए। तो वेद, ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक, उपनिषद, जिनको वेदांत भी कहते हैं, तथा वेदांग, इनका सामूहिक नाम वैदिक साहित्य है। वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो अपन सभी को पता है। ऋग्वेद इनमें सबसे प्राचीन और विश्व का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में प्रधान रूप से धर्म परक सूक्त है। इसमें धार्मिक विचारधारा का विकास एवं सृष्टि संबंधी और दार्शनिक सूक्त भी है। देवों की स्तुति से संबंधित सूक्त भी है। यजुर्वेद और सामवेद में कर्म कांड परक धर्म के उद्देश्य को बताया गया है। वैदिक युग के आरंभ में यहाँ सरल उपासना का क्रम था। सामवेद में यज्ञों में गेय मंत्रों का संकलन है और अथर्ववेद में अभिचार परक मंत्रों का संग्रह है। ब्राह्मण ग्रंथों में उन अनुष्ठानों का विशद रूप से वर्णन किया गया है जिनमें वैदिक मंत्रों को प्रयुक्त किया गया है। अनुष्ठानों के अतिरिक्त इनमें वेद मंत्रों के अभिप्राय व विनियोग की विधि का भी वर्णन है। ब्राह्मण ग्रंथों में यह अपन ने कवर कर लिया। वैदिक ऋषि आध्यात्मिक, दार्शनिक व पारलौकिक विषयों पर भी चिंतन किया करते थे। आत्मा क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, सृष्टि किन तत्वों से बनी, सृष्टि का कर्ता नियामक कौन, जड़ प्रकृति से भिन्न जो चेतन सत्ता है उसका क्या स्वरूप, इस प्रकार के सभी प्रश्नों का दार्शनिक चिंतन व वैदिक साहित्य में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों व उपनिषदों की संख्या भी कई हैं। इस प्रकार वैदिक साहित्य प्रधानतया धार्मिक साहित्य हैं जो दार्शनिक चिंतन का प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक साहित्य क्या है, प्रधानतया धार्मिक साहित्य है जो दार्शनिक चिंतन का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक युग में लोग विविध देव शक्तियों की उपासना करते थे। इनमें इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम आदि प्रमुख है। इन्हें संतुष्टि करने के लिए विविध अनुष्ठानों का अनुसरण किया जाता था। संसार का सृष्टा, पालक व संहारक एक ईश्वर है। प्राकृतिक शक्तियों का आधार मानकर इन अधिष्ठाता
देवताओं की उपासना करने का विशेष प्रचलन था। वेदों में वर्णित बहुसंख्यक देवी देवताओं प्राकृतिक शक्तियों व सत्ताओं के मूर्त रूप हैं। वेदों में कतिपय देवता ऐसे भी हैं जिन्हें भाव स्वरूप समझा जा सकता है। मनुष्य में श्रद्धा, क्रोध आदि की जो विविध भावनाएं हैं उन्हें भी वेदों में देवी देवता स्वरूप माना गया है। इन देवी देवताओं की पूजा के लिए वैदिक युग के लोग अनेक विधि यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। वैदिक युग में देवता प्राकृतिक शक्तियों के रूप में थे, अतः उनका मूर्तियों वाला कोई स्वरूप नहीं था। दार्शनिक चिंतन का मूलाधार भी यही था। वैदिक दर्शन के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कहा गया है कि सत्य ईश्वर या परम सत्य एक ही है, किंतु विद्वान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। उपनिषदों के अनुसार संसार में व्याप्त ब्रह्म और व्यक्ति में व्याप्त आत्मा वस्तुतः एक ही है। व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य इसी एकत्व की अनुभूति करना है। इसी एकत्व की अनुभूति से व्यक्ति स्थायी आनंद को प्राप्त करता है, सच्चिदानंद। इस पर मान्यता ने संपूर्ण मानव जाति को सहिष्णुता का संदेश दिया है। वैदिक दर्शन में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए 4 पुरुषार्थों की व्यवस्था की गई है। कितने पुरुषार्थों की व्यवस्था की गई है? 4। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का तात्पर्य कर्तव्य पालन और सदाचरण से है। अर्थ जीवन में भौतिक समृद्धि प्राप्त करने का साधन है। शारीरिक सुखों की प्राप्ति काम पुरुषार्थ से होती है। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष। चारों पुरुषार्थों के समुचित समन्वय से ही व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होता है। वैदिक दर्शन के अनुसार धर्म के आधार पर पुनर्जन्म होता है। इससे व्यक्ति उत्तम कार्य संपादित कर जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। वैदिक दर्शन में वसुदेव कुटुंबकम की बात कही गई है। इससे व्यक्ति का चरित्र संकीर्णताओं के बंधन से मुक्त होकर समस्त पृथ्वी को ही अपना परिवार समझने लगता है। वैदिक दर्शन में स्तुति और यज्ञ के माध्यम से अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु तथा आकाश जैसे प्राकृतिक तत्वों को स्वच्छ व सुरक्षित रखने की प्रेरणा दी गई है। उपनिषदों में त्याग पूर्वक उपभोग करने का उल्लेख है। इससे व्यक्ति लोभ व मोह से दूर रहता हुआ अपना कर्तव्य पालन करता है। वैदिक दर्शन में दूसरों की सेवा करने को धर्म और दूसरों को दुख देने को पाप कहा गया है। इस प्रकार वेदों का दार्शनिक चिंतन संपूर्ण विश्व में सौमनस्य, सदाचार, सहयोग तथा समन्वय की प्रेरणा देता है। इस प्रकार अपना वैदिक दर्शन पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे अपन चर्चा करेंगे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। आगे फिर ऐसे पढ़ते जाएंगे। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।